पल्लव वंश के अंतिम शासक पूछा गया था, लास्ट रूलर ऑफ पल्लवा, है ना। तो ये आपका अपराजित वर्मन है। कौन है? अपराजित वर्मन। पल्लव वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो सिंह विष्णु हो जाएगा। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम आज भी ऐसा गांव है इंडिया का जहां पे आपको संस्कृत भाषा की झलक देखने को मिलेगी आज भी, ठीक है। इसके अलावा कांचीपुरम से एक क्वेश्चन और आ जाता है आपके एग्जाम में कि हेनसांग जो आपका यात्री था, ये तो हर्षवर्धन के काल में आया था, ये तो पूरा दुनिया जहान जानता है, लेकिन कांचीपुरम का दौरा किया था इन्होंने, तो उस समय किसके शासन थे, मतलब किस वंश का? तो बताइएगा पल्लव वंश का, क्योंकि यहाँ से आपको अगर इसकी राजधानी पता है तो इजी वे में आप जवाब दे सकते हैं कि हर्षवर्धन जो है कांचीपुरम पल्लवों के शासन काल में आए थे। चोल वंश के संस्थापक जो है ये विजयालय है और चोल वंश की राजधानी तंजौर है। अगर आपको याद आ रहा हो, तंजौर में एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। इसे राजराज प्रथम ने बनवाया था, राजा फर्स्ट ने बनवाया था, जो चोल शासक ही थे। इसके अलावा चोल शासक किस लिए फेमस है आपसे पूछा जाता है कई दफा, तो नौसैनिक शक्ति, नेवी पावर के लिए जो है चोल सेना प्रमुख थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? सब दिन बताते आए तो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया जो है, एक सेकेंड रुक जाइए जरा, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत कब से भाग ले रहा है तो 1934 बता देना। थोड़ा सा बोल्ड कर दिया हूँ लेटर को। इसके अलावा 2022 में जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ, इसमें भारत को 22 पदक मिला था, है ना। 61 इसमें मतलब 22वीं ये जो है खेल था, माफ कीजिएगा, ये खेल की बेस्ट मतलब 22th एडिशन था, ठीक है। 61 गोल्ड मिला, 61 ओवरऑल पदक मिला था, जिसमें आपको 22 गोल्ड मिला था, 16 रजत मिला था और 23 जो है ब्रॉन्ज मिला था आपको इंडिया को, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल में सर्वाधिक 3 गोल्ड व्यक्तिगत रूप से जीतने का रिकॉर्ड जो है शरत कमल ने करा, जो आपका टेबल टेनिस खेलते हैं। 3 गोल्ड के साथ 1 रजत भी प्राप्त किए। इस प्रकार 4 पदक प्राप्त किए व्यक्तिगत रूप से। इसीलिए इन्हें 2022 का 2023 में जो है आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। एकलौता आदमी है जो दिया गया है। दोस्तों वीडियो लेट आने का यही एक मतलब होता है, क्वेश्चन ऑथेंटिक विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, जो आपको लॉन्ग टाइम जो है ब्याज देगा जी, है ना। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज्यादा पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया जीता इस बार 2022 के अंदर, और भारत को जो है 4था स्थान मिला था। एक प्रश्न पूछा गया था, पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? देखिए सारंगी वाद्य में, जो पीडीएफ में देखिए ये दिया हूं कि नहीं दिया हूं, पंडित राम नारायण सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि ये जितने भी तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जो भी तार के कंपन से बजते हैं, कंपन से, ये आपका तंत्री वाद्य यंत्र के उदाहरण है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। असद अली खां बीना, इसे भी ध्यान रखेंगे। ये सब गिने चुने कैरेक्टर हैं। जुबीन मेहता सिम्फनी, है ना, बाद बाकी रविशंकर साहब, ये सब तो बहुत ही फेमस है। ये तो कोई पूछे तो अंधेरे में भी बता देंगे। पंडित मतलब हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खां, ये सब, पंडित रविशंकर, ये सब को कौन नहीं जानता। तो जो गिने चुने हैं ना, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पंडित राम नारायण सारंगी बजाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक अप्पा जुलगांवकर है जो हारमोनियम बजाता है, अप्पा जुलगांवकर, इसका नाम है अप्पा जुलगांवकर, है ना। ये मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के रहने वाले होंगे, सरनाम से लग रहे हैं। तो ये जो है हारमोनियम प्ले करता है जी, है ना। अटपटा सा लगेगा, लेकिन किसी कोने में रख लीजिए, पता नहीं कब 2.5 नंबर दे जाए। 2011 में अमर्त्य सेन के द्वारा कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई थी? 2011 में अमर्त्य सेन का एक पुस्तक बड़ा ही फेमस हुआ था। ये कौन सा है भाई? होम इन द वर्ल्ड, ठीक है। पुस्तक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। और एक नोमाड लैंड करके पुस्तक भी पिक्चर भी आया था जिसे ऑस्कर मिला था, है ना, नोमाड लैंड, है ना। तो लेकिन ये 2021 में नहीं, पहले आया था, है ना। तो ये जो है होम इन द वर्ल्ड जो है, ये आपका अमर्त्य सेन की पुस्तक है जो 2021 में आया। अमर्त्य सेन जो है भारत के लिए इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम आदमी बने। अगर आपसे कोई पूछे कि अभी तक कितने इंडियन को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो बताना है 2 आदमी को। एक तो आपका बैनर्जी साहब जो अपने पत्नी डुफ्लो एस्टर के साथ जीती थी, और एक आपका अमर्त्य सेन साहब है, जिसमें अमर्त्य सेन साहब पहला है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो जीव अपने, अच्छा नोबेल पुरस्कार की बात हुई तो विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले सीवी रमन साहब 1923 में, और सबसे पहले
भारत ही नहीं, एशिया के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर जी है 1913 में। इन्होंने गीतांजलि राइट के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। अच्छा, नोबेल पुरस्कार किस देश के सरकार देते हैं? तो आप कहोगे जी सर स्वीडन के सरकार देते हैं, ठीक है। लेकिन नोबेल पुरस्कार में जो है 5 ब्रांच की पुरस्कार जो है स्वीडन की सरकार देती है, लेकिन एक ब्रांच की पुरस्कार जो शांति की पुरस्कार है ना भैया, ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है, जो नॉर्वे के सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पे है? ओस्लो। ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। बाद बाकी स्टॉकहोम यानी स्वीडन के जो है स्टॉकहोम में सभी पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट के आविष्कारक थे। डायनामाइट क्या होता है? विस्फोटक होता है, ये आप तो जानते ही हैं। प्रति वर्ष 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये था